जनमानस ने बहुत भारी निर्णय लिया कि हमारे जो राजा महाराजा रहे, रानी महारानी रही, उनकी याददाश्त के लिए आपने इस रानी दुर्गावती जी का स्टैच्यू का निर्माण किया। आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। पूर्व से ही शायद दादा हीरा सिंह मरकाम जी इस समग्र विकास क्रांति आंदोलन कहें या राजनीतिक विचारधारा कहें, इन्हीं माध्यम से दादा मरकाम जी ने हमारे जो इतिहास में हमारे राजा रानी महारानी, इनका कोई पन्नों में उल्लेख नहीं था, उनके लिए हमारे दादा लोगों ने, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने इसका निर्णय लिया और प्रयास किया कि इतिहास में इनका नाम अमर होना चाहिए, इतिहास में इनका नाम आना चाहिए। बहुत लंबे समय से आप हम सब मिलकर काम करते हैं, समाज का चिंतन करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो भी निर्णय होता है हम समाज के लिए करते हैं। समाज ने हमें वर्तमान में भले ही हमारे प्रेम सिंह सल्लाम जी सरपंच हैं, आप ही के द्वारा चुने गए हैं, वो भी उन्होंने भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपका यथार्थ सहयोग प्रदान किया। इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक हमको देखने में ऐसा मिलता है कि जो गोंडवाना शासनकाल के राजा रानी महारानी रही, उनको सिर्फ मानने वाले लोग सिर्फ आदिवासी समाज के वंशज के लोग ही होते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझें कि हमारे राजा महाराजा इस धरा धरती में क्या आदिवासी समाज अकेला निवासरत था? सारे लोग निवास करते थे, लेकिन आज जब उनको मानने और उनको जानने की बारी आती है तो सिर्फ हमारे लोग खड़े होते हैं। इस बात का भी हमको दुख है। हम लोग उतने सक्षम नहीं होने के बाद भी कैसे भी करके हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे कि हमारे राजा महाराजा थे, रानी महारानी थी। एक इतिहास में सन 2000 में राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब जी के मुंह के सामने तोप लगी हुई थी। वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन रही कि उस तोप को हटाया गया। वो इसलिए हटाया गया कि और भी लोगों को रस्सी में लटका के फांसी की सजा दी गई, तो उनके गले में फांसी की रस्सी नहीं है, तो हमारे राजा महाराजाओं के गले के सामने भी तोप नहीं होना चाहिए। वहां के महापौर को उन्होंने आदेश दिया और आज वो राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के सामने तोप नहीं है। तो हमारे लोग लड़ने वाले हैं। अगर जिस दिन हम लोग जाग गए, समझ गए, हमें अपने के ऊपर भरोसा करना, गहरे के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लगातार हमारे समाज की बहन बेटी के साथ में शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है। हमारी समाज की सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम लोग मंच में बैठते हैं, मंच में बैठ के बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं। तो मेरे आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी मंच में बैठने वाले का विश्वास रखें और मंच में बैठने वाले लोग भी इस बात को विश्वास में रखें कि हम इनके लिए लड़ें। ये हमारा भी प्रयास होना चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे के पूरक रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी के ऊपर अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर अन्य समाज के व्यक्ति की पटेली चलती है। इधर किनकी पटेली चलती है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को, जिन क्षेत्र में अगर उनकी पटेली चलती है, उनका शासन चलता है, तो वहां पर आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है और उनका श्रम भी लूटा जाता है। हम लोग राजनीति के बतौर में वो लोग हमारे भैया जी, काका जी कहकर हमारा उपयोग कर लेते हैं और जब शोषण अन्याय होने के बाद में हम उनसे उम्मीद रखते हैं तो वो हमारे साथ नहीं आते। अभी वर्तमान में ST SC का आरक्षण खत्म होने की बात आई तो हमारे द्वारा चुना गया नेता, उसने एक भी आवाज नहीं उठाया कि इनका आरक्षण यथावत रहना चाहिए या हटाना चाहिए। तो दुर्भाग्य है, या तो हमारा है या उनका है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। आप लोग विश्वास के साथ में बैठे हैं और आपको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता या नेता नहीं हूं, मैंने बहुत लंबे समय से काम किया हूं, लेकिन मैं फट्टी समेटने वाले कार्यकर्ताओं में गिनती आने वाला हूं।
सौभाग्य से मुझे 1 साल का मौका मिला था जिलाध्यक्ष का। अभी मेरे ऊपर पूर्व जिलाध्यक्ष का टैग लग गया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में सभी को सेवा